हाँ जी गाइस, तो देखिए ये वीडियो बेस्ड है 2 और 3 पर। कुछ बच्चों के डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिया है। और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो 2 के अंदर बताए थे कोफैक्टर्स के, तो उन्हीं का एप्लीकेशंस है यहाँ पर, राइट। तो जरा देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। ये बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। अच्छा, हमारा फोकस सेकंड रो पे रहेगा भाई, यानी इस पर हमारा फोकस है, इसने कह रखा है। और डिटरमाइन दिस डेल्टा। देखिए ये डेल्टा बोलते हैं इसको, इसका नाम ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहां पर इसका नाम डेल्टा है। इसका मतलब है, और ये डिटर्मिनेंट के सिंबल यहाँ पे लगे हुए हैं, इसका मतलब है इसे सॉल्व करके आंसर निकालो, बट यूजिंग कोफैक्टर। ठीक है, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ए बी सी डी, इट में बी एनीथिंग। तो जरा देखते हैं फटाक से कैसे करके होगा सॉल्व। तो सबसे पहले बेटा कोफैक्टर निकालना है सेकंड रो के। तो देखो सेकंड रो की बात हो रही है, सेकंड रो की बात। तो सेकंड रो में इस वाले का जो नाम है, अच्छा कोफैक्टर का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। कोफैक्टर का फॉर्मूला -1/i+j इंटू माइनस, ये आपको याद है, ठीक है। चलो इस वाले एलिमेंट का नाम होगा A21, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि इन दोनों का सम अगर ऑड है तो माइनस लगा दो, लगा दिया। A21 मतलब ये वाली पोजीशन। तो सेकंड रो डिलीट करो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो। 3823 बचा, 3823, ठीक है। ये माइनस आपके साथ साथ ही चलेगा, सॉल्व करो। 9 - 16, अंदर आया माइनस का 7, और ये माइनस अंदर गया तो प्लस का 7 हो गया, ठीक है। अब निकालो बीच वाला एलिमेंट, इसका नाम है A22। इन दोनों का सम 2 और 2 +4, 4 का मतलब इवन, तो प्लस आएगा। ये वाला फंडा यहां पर काम कर रहा है। तो ये वाला एलिमेंट है, सेकंड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट। यू गॉट 5813, राइट, 5813। ये लिखना जरूरी नहीं है, अब डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे। यहाँ 15 - 8 आ गया, इधर इसका आंसर भी 7। नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चों A23, इन दोनों का सम ऑड है तो माइनस आएगा। ये वाला सेकंड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट। 5312 बचा हुआ है, उसे यहाँ लिख लो बड़े आराम से। माइनस, ये आ गया 10 - 3, आता है ना, पहले डायगनल माइनस आना ही आना है, फिर नॉन डायगनल। ये आ गया माइनस का 7, यहाँ 7 आया था, ये माइनस ने अटैक किया तो -7। नाउ अब मुझे मालूम है, मुझे निकालना है डेल्टा। डेल्टा का मतलब यहाँ पर इसका नाम है, और इसका नाम मतलब डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। बाकी अगर ए होता तो आप ऐसे करके लिखते, ए ऐसे करके, लेकिन डेल्टा को ऑलरेडी इसने डिटर्मिनेंट के सामने ही लिखा हुआ है, तो इसको डिटर्मिनेंट के अंदर बंद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सेकंड रो से निकालने का फॉर्मूला A21, सॉरी, हाँ A21 और कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23, ठीक है। ये स्मॉल 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 एलिमेंट है और कैपिटल 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 कोफैक्टर्स हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर में कर दी जाए तो डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो नंबर 2, जहां से कोफैक्टर का स्टार्ट होता है, तो मैंने ये कंसेप्ट वहां आपको बताया, इसका मैं यूज यहां पर कर रहा हूं। A21 2 है, ऑल राइट। A21 7 है, A22 स्मॉल 0 है, A22 कैपिटल 7 है, A23 1 है, और A23 -7 है। इसे आप सॉल्व कीजिए। ये आ गया 14, ये 0 हो गया, ये माइनस का 7, एंड दिस इज 7। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोफैक्टर, जो मैंने आपको वीडियो 2 में बताया था, इसका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक डाउट और है, वो ही बताता हूँ। हाँ जी, वन मोर न्यूमेरिकल। इसने लिखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डेल्टा। डेल्टा बोला तो डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसके आगे डेल्टा लिखा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो पहले आप कॉलम थर्ड के कोफैक्टर निकालो एज पर इंस्ट्रक्शन, जो बोलेगा वही काम हमें करना है। कोफैक्टर के फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। इसका नाम होगा A13, इसका सम इवन तो प्लस, ये वाला फंडा लगता है। तो फर्स्ट रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट, बचा ये, से सॉल्व कर लो। पहले डायगनल की मल्टीप्लाई, माइनस आना ही आना है, फिर नॉन डायगनल की, तो ये आंसर आया इसका, ठीक है। ऐसे रहेगा। अब लो आप A23, इसका दोनों का सम 5, दैट इज ऑड, तो माइनस लगा दिया मैंने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ सेकंड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट, बचा 1x और 1z, यहाँ आएगा z - x, ऑल राइट। इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो ये x - z हो जाएगा, ठीक है। अब निकालो A33, ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो 3 3 6 हो गया, इवन है तो प्लस लगा दो। नाउ थर्ड रो डिलीट
और थर्ड कॉलम डिलीट, यू गॉट 1 1 एक्स वाई, पहले डायगोनल की मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स, ये ऐसे रहेगा। ठीक है जी। अब निकालना है हमें डेल्टा, तो इसने कहा है थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग जो डेल्टा निकलेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर जो वीडियो 2 में बताई थी, वो निकलेगा ए मतलब स्मॉल A13 कैपिटल A13, स्मॉल A23 कैपिटल A23, स्मॉल A33 कैपिटल A33। ठीक है, वैल्यूज डाल दीजिए। A13 कितना है YZ, ये प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए, जिस रो के एलिमेंट उसी रो के कोफैक्टर। ठीक है, या जिस कॉलम के एलिमेंट उसी कॉलम के कोफैक्टर, एक ही बात होती है, रिजल्ट सेम आता है। A13 कितना है Z माइनस वाई। ठीक है, A23 कितना है एक्स जेड एक्स, और A23 कितना है कैपिटल एक्स माइनस जेड, और राइट A33 कितना है स्मॉल एक्स वाई, और A33 कितना है वाई माइनस एक्स। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, वाई जेड की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आएगा वाई जेड स्क्वायर, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स की होगी तो जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा जेड एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ आएगा एक्स वाई स्क्वायर, और यह आएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसके बाद गाइस बनाने पेयर, और पेयरिंग बनाने में सावधानी। ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीजें कॉमन कॉमन आ जाए, तो बड़ी सावधानी इसके अंदर देखनी है। देखो बच्चों, पेयरिंग के लिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वालों को ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक ये रहा, और एक्स स्क्वायर का है एक एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो इसको साथ में यहां लिखते हैं, ये हो गया जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है जी, तो देखो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो जेड माइनस वाई बचेगा, इसमें कोई से भी ले सकते हो आप, पहले दो कोई भी ले लो, चाहे एक्स स्क्वायर वाले, चाहे वाई स्क्वायर वाले, रैंडम आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अब सावधानी इसके अंदर देखनी है। तो एक्स स्क्वायर मैंने ले लिए, ये यूज हो चुके हैं। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो जेड माइनस वाई बचेगा। अब आपको सावधानी बरतनी है कि जो भी लो जेड माइनस वाई का पेयर अंदर बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक पेयर तो ये हो गया, अगर मैं इसको साथ में ऐसे करके ले लूं एज इट इज, तो मेरी बातचीत बन रही है। देखो अगर मैं इसमें से y और z कॉमन ले लूं तो z माइनस वाई बच रहा है, जो यहाँ z माइनस वाई बच रहा था एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो पहला पेयर तो कोई भी ले लो, एक्स स्क्वायर वाला या वाई स्क्वायर वाला। बाद वाले पेयर में सावधानी भाई, ये भी हो गए कंज्यूम। अब बचे ये दोनों, इनको भी उठा लो अब। ठीक है, लिखो लेकिन मैनर्स से, पहले एक्स वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। चलिए जी, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन है, जेड माइनस वाई बचा, इसमें वाई और जेड पूरा कॉमन है, जेड माइनस वाई बचा, इसमें बच्चों एक्स कॉमन है बस, और अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो एक प्रॉब्लम है, ये जेड माइनस वाई है, ये जेड माइनस वाई है, और ये वाई माइनस जेड है, तो इसको पहले ठीक कर लो। ठीक है, मैं जानबूझ के स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज मैं शॉर्टकट भी मार सकता था। मैंने माइनस लिया इसके अंदर कॉमन, तो ये शफल हो गए, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। पूरे में देखो जेड माइनस वाई कॉमन है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस वाला बाहर प्लस वाला बच जाएगा। इस पे हमने बहुत काम किया हुआ है अगर याद हो तो। जेड माइनस वाई मैंने लिया कॉमन, अंदर एक्स स्क्वायर बचा, ये वाई का जेड बचा, ये माइनस एक्स, और अंदर बचा जेड प्लस वाई। ठीक है, बस अब दिल्ली दूर नहीं है, होने वाला है एक्स स्क्वायर, ये वाई जेड माइनस का एक्स जेड माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अब दोबारा बनाओ पेयर सावधानी के अकॉर्डिंग। देख रहे हो एक्स स्क्वायर के साथ ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। हाँ जी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसको हमने लिया, अब ले लो वाई जेड और एक्स वाई। ठीक है, अब देखो फिर अगेन जेड माइनस वाई, इसमें एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस जेड बचा, इसके अंदर क्या कॉमन है, देखो वाई कॉमन है इसके अंदर, तो बचा जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब फिर देखो प्रॉब्लम हो गई, ये जेड माइनस एक्स है और ये एक्स माइनस जेड है, तो दोनों को सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, माइनस पहले वाले में कॉमन ले लेता हूं, तो ये z माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उधर z माइनस एक्स नो प्रॉब्लम, पूरे में z माइनस एक्स क्या है कॉमन, तो पूरे में z माइनस एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको ठीक तरह से बनाओ, हमें चाहिए होता है x माइनस वाई, पहले से लिख लो एक बार है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये y माइनस एक्स दिख रहा है आपको, हमें चाहिए होता है x माइनस वाई, है ना। देखो सीक्वेंस वाइज देखो, एक्स वाई तो एक्स माइनस वाई, तो ये ठीक नहीं है तो माइनस कॉमन ले लो, ये देखो ठीक हो गया। अब चाहिए वाई माइनस जेड, ये भी ठीक नहीं है तो माइनस फिर कॉमन लो, प्लस हो जाएगा ये वाई माइनस जेड। अब चाहिए जेड माइनस एक्स, वो तो परफेक्ट है, तो दिस इज द रिजल्ट। ओके, तो ये आपका डाउट था। चलो और डाउट है बच्चों के, बताता हूँ। हाँ जी, तो कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि शो करो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो आप लोग ना पूरी वीडियो नहीं देखते, पूरी वीडियो देखा करो, उसके बाद एनसीईआरटी पे आया करो। पहले वीडियो वाले क्वेश्चंस किया करो, फिर एनसीईआरटी पे आया करो। ठीक है, इसलिए आपको दिक्कत होती है।
तो आपको मालूम है जब भी 3 पॉइंट्स दिए होते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया 0 आना चाहिए, यानी ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख दो और आंसर आना चाहिए 0। इसको सॉल्व करने के वैसे 2 मेथड है, एक प्रॉपर्टी से भी होता है, मैं भी आपको नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ। तो 1/2 तो लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1/2 वहां भेजोगे तो 0 हो जाएगा। तो केवल यही मैं लिख देता हूँ, सारे एक्स कोऑर्डिनेट भर दो यहाँ से, पहला ए, उसका पहला, उसका पहला, फिर वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, ये 1 1 1। चलो मैं आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से बता देता हूँ। ठीक है, देखो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो सेम बन जाएं, ठीक है, आइडेंटिकल बन जाएं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस बात को अभी थोड़ी देर के लिए सीख लो, बाकी 4.2 में जब हम जाएंगे तो वहां डिटेल में आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, C3 के अंदर ऐड कर देता हूं C2। अब देखो इससे क्या होने वाला है, ये जब इसके अंदर ऐड होगा तो इफेक्ट आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1 1 1। इसके बाद देखो ये पूरा क्या है, कॉमन, तो इसे कॉमन ले लो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं हम डिटरमिनेंट में। ठीक है, ये मेथड में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो होल्ड कर लो, इस बात को थोड़ी देर के लिए सीख लो। ठीक है, चैप्टर फिर 4.2 में आएंगे तो डिटेलिंग में आएगा, ये पूरा बहुत समझ में आएगा बड़े प्यार से। तो यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ 1 1 1। अब देखो इसके अंदर ये दोनों सेम हो गए, है ना, 2 कॉलम सेम है, तो आप यहाँ लिख दो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वर्ड लिखना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो ये 0 हो जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू वो 0, तो आंसर क्या आ गया 0। राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गई। एक तो मेथड ये है बहुत इजी वाला, और अगर आपको ये अभी पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको एक्सपेंड कर दो नॉर्मल तरीके से, ए गया, ये गया, वो गया, इधर उधर। ठीक है, सारा कुछ खुल जाएगा, सारा कटकुटा के 0 हो जाएगा। ओके, बट ये वाला बेस्ट है, लेकिन ये वाला 4.2 के बाद आएगा समझ में। ठीक है, तो थोड़ी अगर जिसको आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं आया वो होल्ड पे डाल दो उसे। ठीक है बच्चों, चलो और देखो डाउट। देखो जी 2 डाउट और हैं। तो पहला है वेरीफाई, तो बहुत इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें कहा है कि ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करो। तो भाई पहले निकालो आप ए बी की मल्टीप्लाई, ए इंटू बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालना आता है ना आपको, ए बी का, इसका डिटर्मिनेंट ये भी निकल के आ जाएगा। फिर इसके कोफैक्टर्स ये भी निकल जाएंगे, फिर इसका इनवर्स वो भी निकल जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, और यहाँ पर कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो भी है, जो भी आपको निकालना आता है। ठीक है, ऐसे ही फिर बी के साथ ले लो, बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट, बी के कोफैक्टर, फिर बी इनवर्स। ऐसे फिर ए के साथ, ए का, ए मैट्रिक्स है, ए का डिटर्मिनेंट, ए के कोफैक्टर, फिर ए इनवर्स, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स की कर दो मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर सेम आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, ये तो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हैं ऐसे, तो इसमें कैलकुलेशन का काम है, लॉजिक कुछ नहीं है। आगे देखो एक और कह रहा है ए स्क्वायर, ये सब दिया हुआ है और ए और बी पूछा है, तो ए स्क्वायर आपको निकालना आता है, ए इंटू है, ये ए ऐसी रहेगा, ये ए पता है, ये बी ऐसी रहेगा, आई मतलब आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ए को अंदर भेज दो तो यहाँ ए में आ गया होगा, बी अंदर भेज दो यहाँ बी में आ गया होगा, ये क्या है 0। ठीक है, इन सबको एक साथ प्लस करो, जैसे 3rd चैप्टर में बताया था मैंने, तो ये सब प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू में 0 0। ठीक है, अब हो जाएगा कंपैरिजन होगा तो ए और बी निकल के आ ही जाएगा। ये तो 3rd चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप 3rd चैप्टर भूलते जा रहे हो, समझ लो। तो ऐसा मत करो प्यारे बच्चों, भूलो मत बिल्कुल कुछ भी। हाँ, तो ये देखो 2 डाउट हैं, ये बच्चे ने मेरे से पूछे थे, इनका प्रूफ पूछा था मेरे से बेसिकली। तो इसका प्रूफ वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है। जो वीडियो 2 है उसके लास्ट में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखवा रखे हैं और न्यूमेरिकल भी था। ठीक है, तो वो आपको सारे याद होने चाहिए। ओके, तो जरा देखते हैं इसका प्रूफ, कैसे इसका प्रूफ हो जाता है। चलिए जी, देखो हर बच्चे को ये बात याद है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, ये सबको याद है ना। न्यूमेरिकल भी था इसका मेरी वीडियो में, वेरिफिकेशन वाला। तो मैंने वहां से ये 2 बातें उठा ली, तीसरी बात मैंने इग्नोर मार दी क्योंकि तीनों इक्वल है। ठीक है, अब मैंने बोथ साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया, जैसे स्क्वायरिंग होता है ना बोथ साइड, ऐसी डिटर्मिनेंट लगा दिया मैंने बोथ साइड। ठीक है जी, ये डिटर्मिनेंट लग गया, मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। अब मेरी प्रॉपर्टीज में जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि दो चीजें मल्टीप्लाई में और अगर डिटर्मिनेंट है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है,
क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी मैट्रिक्स है और एडजॉइंट भी मैट्रिक्स ही होता है। लेकिन देखो ये क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नंबर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब लग जाता है तो वो नंबर हो जाता है, पता है ना, सॉल्व करने पर एक नंबर मिलता है। तो उसको मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए की पावर n, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर 3/3 ऑर्डर होता तो 3 लिखता, 4/4 होता तो 4 लिखता, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं मालूम तो n लिख दिया, और ये हो गया डिटर्मिनेंट आई। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट बताया था 3rd चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में, के ए का डिटर्मिनेंट बराबर के की पावर n और डिटर्मिनेंट ए। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए ये बना है, ये के है, के मतलब एनी वैल्यू, ठीक है, मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट लग जाता है तो वो वैल्यू हो जाती है। चलो जी, ये एज इट इज, एडजॉइंट ए एज इट इज, है ना, और डिटर्मिनेंट ए की पावर n एज इट इज। आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, आई का डिटर्मिनेंट 1, आई मतलब आइडेंटिटी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इससे अगर ये कट जाएगा, मान लो यहाँ 10 है और ये है, तो पावर तो 9 बचेगी ना, मतलब जो भी पावर है वो एक कम हो जाएगी, तो रिजल्ट आएगा इसकी पावर n-1। लो जी, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछा था, तो एक बार देख लेना। यानी प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए भी आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। इन्हें प्रॉपर्टीज ना कह करके कॉन्सेप्ट कहते हैं या आइडेंटिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी तो 4.2 में है, जो भी स्टार्ट नहीं हुई है होंगी, वेट करो, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और देख लेते हैं, ये भी इसने कहा है कि प्रूफ करो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए। इसको भी तो ऐसे करके लिखा जा सकता है, एक ही तो बात है ना। चलो जी, इसको प्रूफ कर देते हैं, यानी ये और ये एक ही बात है, प्रूफ करते हैं। देखो हर बच्चे को मालूम है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है ना, ये आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है। अब मैं इसकी हेल्प से ये प्रूफ करना चाहता हूँ, तो वही डिटर्मिनेंट लगाओ, बोथ साइड लगा दिया, ठीक है, इसका भी लगा दिया और इसका भी मैंने डिटर्मिनेंट लगाया ऐसे करके, ये तो ऐसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर वही देखो, ये अपने आप में कांस्टेंट है, तो इसकी पावर n हो गया, होल पावर n या इसकी पावर n, क्योंकि 1 के ऊपर n लगाओगे तो 1 ही हो जाएगा। n का मतलब ऑर्डर, हमें मालूम नहीं है ना किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए n लगाया है। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ये आपने अभी अभी सीखा था यहाँ पर, ये रहा देखो, यूज कर लिया। यानी एक जो प्रूफ किया है वो अगले में यूज हो जाता है। देखो इससे ये चीज कट जाएगी, तो इससे ये चीज जब कैंसिल हो जाएगी तो डिटर्मिनेंट ए की पावर -1 बचेगा, और डिटर्मिनेंट ए की पावर -1 को 1 डिटर्मिनेंट ए बोल सकते हैं। तो देखो ऐसे करके ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अगर बाहर माइनस है तो वो पावर -1 है, अंदर है तो वो इनवर्स है, ठीक है गाइस। तो ये प्रूफ वगैरह एग्जाम में नहीं आते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कॉन्सेप्ट वगैरह के तौर पे पूछ लेते हैं, वाई पूछ लेते हैं। तो ये आपकी डाउट वीडियो है। हमेशा वीडियो वाले क्वेश्चंस पहले करो, उसके बाद एनसीईआरटी। बहुत से बच्चे बनते हैं शक्तिमान, ठीक है, वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और वीडियो को कर देते हैं पॉज और एनसीईआरटी पे, उसके बाद मेरे से डाउट पूछते हैं। तो वो डाउट वही पूछ रहे होते हैं जो वीडियो के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, फिर मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसा मत करो बेटा, पहले सारी वीडियो देखो उसके बाद डाउट पूछो, ऑलराइट। चलो, थैंक यू सो मच।